बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर और आप चाहते हैं कि आप इनकी सिलेक्शन कर लें, तो एक आपके पास ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस ए, आपके पास सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास पूरी की पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई, सिर्फ ये चीज़ जहाँ पे आपका डाटा भी जगह सेलेक्ट हुई। आप दोबारा से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, आपके पास इंटायर जितना भी वो आपकी शीट है वो तमाम की तमाम सिलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए एक और तरीकाकार भी है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेम वही वर्किंग होगी जो कि कंट्रोल प्लस ए की मदद से की जाती है। हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार को, तो देखिए उसने आपकी सिलेक्शन जो है वो कुछ इस अंदाज से कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी तीसरी ऑप्शन जो है उसको देख। नाउ अब सिलेक्शन की बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड पे आपने सिलेक्शन करनी है, शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे, आपके पास एक एक सेल जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और आप यहाँ से जितने भी आपने राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो उनको फौरी तौर पर सिलेक्ट कर लें, आपने जस्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करनी है अगर आपने राइट साइड पे सिलेक्शन देनी है। और सेम यही पोजीशन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे है तो सेम टू सेम यही पोजीशन जो है आप लेफ़्ट साइड पे प्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे सिलेक्शन दी हुई है, आप यहाँ तक कोई चीज़ जो है वो लिख लेते हैं और आप काम करते हुए यहाँ पे खड़े हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इनकी सिलेक्शन करनी है। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सिंपल कंट्रोल के बटन को छोड़ के शिफ्ट को प्रेस किए रखना है। आप शिफ्ट की मदद से इन तीन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे आप इनकी सेटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से करने लगा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी सिलेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। देन अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट है कि सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं कि आपको सिर्फ ई तक या वेडनेसडे तक ही सिलेक्शन चाहिए थी, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, दोबारा से एरो की को प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। और अब आप शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास ये सेल्स जो हैं ये सिलेक्शन में आ जाएंगे। आप इनको बोल्ड करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस बी का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ये तमाम के तमाम सेल्स जितने भी हैं वो बोल्ड हो जाएंगे। और आप इनको देख सकते हैं कि इनकी वर्किंग हमने किस तरह से परफॉर्म की है। मैंने दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है सबको सिलेक्ट करना। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की ऊपर वाली मेरे पास जो 2 नंबर रो है उसकी सिलेक्शन वहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है जहाँ तक की मुझे रिक्वायरमेंट थी या जहाँ तक का डाटा जो है वो लिखा हुआ था। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे वहाँ तक नहीं चाहिए था, मुझे ट्यूसडे तक जो है वो सिस्टम जो है वो चाहिए था, उस पर मैंने काम करना है। तो मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस रखूँगा और एरो की जो है वो प्रेस करूँगा लेफ़्ट एरो की, और लेफ़्ट एरो की प्रेस करने के बाद उनकी सिलेक्शन दे दी और फिर बड़ी आसानी के साथ नीचे की तरफ इसको सिलेक्ट कर लूँगा। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मैंने डाउन एरो की जो है उसको प्रेस करना है। अगर मैं फास्टली करना चाहता हूँ कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं तेज़ी से सिलेक्ट कर लूँ सारा, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मैं जैसे ही प्रेस करूँगा मेरे पास तमाम के तमाम डाटा जितना भी है वो इस तरह से आ जाएगा। और बाकी आप इनको अंडरलाइन कर लेंगे, इसके अंदर से जो भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ करना चाहते हैं, चार्ट्स बनाना चाहते हैं, टोटल्स करना चाहते हैं, स्पार्क लाइन्स लगाना चाहते हैं, तमाम जितना भी डाटा आपके पास फॉर्मेटिंग के हिसाब से पड़ा होगा आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है इन दो चीज़ों की आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि आपने एक मिसाल करें, इस कॉलम की अगर आप बात करें तो आपने शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करना है, आपके पास ये कॉलम जो है कुछ इस तरह से सिलेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह से रो के ऊपर बात करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करने से आपके पास रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगली चीज़ को देख लेते। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने इस वर्कबुक को मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F9 के बटन को आप प्रेस करेंगे तो देखें आप वापस जो है वो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से आप अपनी शीट को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस F9 का इस्तेमाल करेंगे।
आप अगर अपनी वर्कबुक को, अपने एक्सेल की शीट को आप रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F5 की प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास जो है वो कुछ इस अंदाज से इसकी प्रेसिंग आ रही है और सेटिंग आप इस अंदाज से इसकी कर सकते हैं। तो रिस्टोर डाउन करने के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है जी, कंट्रोल प्लस F5 आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास रिस्टोर डाउन का ऑप्शन जो है वो कुछ इस अंदाज से आ चुका है। तो उम्मीद है आपको इन 3 से 4 कीज़ की समझ आ गई होगी और हमारे साथ जुड़े रहें और 20 कैप्स के लेक्चर्स को देखें ताकि आपको हम लोग एक प्रोफेशनल के तौर पर ट्रेन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।